Hi, now we're doing the second question. Express all trigonometric ratios in terms of secant A. तो हमारे को ये पता है ये सारे रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट और these three identities. So by using these three identities and these reciprocals, I can express any trigonometric ratio in terms of other trigonometric ratio. तो let us start. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड की फॉर्म में लिखना है तो हम पहले ये रेसिप्रोकल वाला यूज कर लेंगे, राइट. सो कॉस को आई कैन राइट वेरी इजीली इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए. तो हम कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड ए. तो पहले तो एक हमारा ये हो गया कॉस इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, राइट. और उसके बाद वी नो दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट. सो आई कैन एक्सप्रेस साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड देन पुट दिस वैल्यू ऑफ कॉस इन दिस टू एक्सप्रेस साइन इन टर्म्स ऑफ सेक. सो लेट्स सी कैसे. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर theta, right. So sin square theta is equal to 1. Now I can put this value of cos in this, right. तो ये क्या हो जाएगा 1 upon secant square theta. तो sin square theta is equal to, अब secant square theta LCM आ जाएगा, right. So ये क्या हो जाएगा secant square theta minus 1. तो sin theta is equal to, अब square under root हो गया वहाँ जाके, तो secant square theta minus 1 upon, अब square वो this will come out as secant थीटा. सो राइट, हमारी साइन की वैल्यू आ चुकी है, डेट इज अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेकेंड है, और कॉस ए की वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन सेकेंड ए. तो हमारे को पता है टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस. तो हम टैन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए. तो साइन ए की वैल्यू क्या आई है हमारी, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए, और कॉस ए की क्या आई है 1 अपॉन सेकेंड ए. हमारे को पता है जब भी a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी होता है, दिस इज एज गुड एज a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी. तो a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, दैट इज ए डी अपॉन बी सी, मीन्स a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, राइट. सो दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज secant a इंटू अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन secant a इंटू 1 क्या होता है secant a. तो secant a कैंसल, तो secant स्क्वायर a माइनस 1 आ गया. आई कैन राइट tan a एज अंडर रूट secant स्क्वायर a माइनस 1, राइट. सो दिस इज tan a, राइट. राइट, नाउ आई नो tan a, सो नाउ आई कैन राइट cot a. तो cot a क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan a. सो दिस इज 1 अपॉन tan a. तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan a की वैल्यू क्या है, सेकेंड अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर माइनस 1. तो दिस विल बी अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1. तो cot a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, राइट. Now I've written sine in terms of sec, cos in terms of sec, tan and cot also in terms of sec, right. तो सबसे पहले मैंने cos को लिखा in terms of sec because I know that cos का reciprocal sec होता है. Then I use the identity sin and cos, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो उसमें मैंने cos की वैल्यू in terms of sec डाल दी, तो मेरी sin की वैल्यू in terms of sec आ गई. और उसके बाद मुझे पता था sin अपॉन cos tan होता है, तो sin I have already written in terms of sec, और cos is also written in the terms of sec. तो I wrote the value of tan is equal to sin upon cos. तो मैंने I have written tan in terms of sec. फिर मेरे को cot पता था इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो मैंने cot उसका रेसिप्रोकल कर दिया, राइट. तो आई एम लेफ्ट विद ओनली cos sec in which needs to be written in terms of sec, right. So I've written sin in terms of, already written in terms of sec. तो cos sec क्या हो जाएगा, that is very easy, we know that cos sec is the reciprocal of sin. So cos sec a will be secant a upon under root secant square a minus 1, right.